Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about techniques of motivation, in which the first technique was Abraham Maslow's need hierarchy theory. The second technique was Herzberg two-factor theory, in which there are two factors of motivation. First is hygiene and the second is motivators. The third is X and Y theory of McGregor, in which according to McGregor there are two approaches or two attitudes of an employee, positive and negative. Negative employees are related to theory X and positive attitude employees are related to theory Y. Is it clear? Now in today's class we are discussing the last topic of this chapter, which name is William Ochi's Z theory. So start करते हैं. The theory Z of motivation was proposed and propounded by Professor William G. Ochi in his book published in year 1981. कि जो थ्योरी जेड है ये प्रोफेसर विलियम जी ऑची ने propound की थी और इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1981 में. नेम उसका नाम था हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जैपनीज चैलेंज. So he discovered theory Z. उन्होंने theory Z डिस्कवर की. प्रोफेसर ओची स्टडीड द मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ बिग कंपनीज ऑफ अमेरिका एंड जापान. की विलियम ओची की जो थ्योरी है ये अमेरिका और जापान की जो कंपनीज थी, बिजनेस फर्म थी, उस पर बेस्ड है. ही कंडक्टेड हिज रिसर्च अंडर द नेम Z थ्योरी बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस. और उन्होंने इसी के लिए Z थ्योरी स्टार्ट की. थ्योरी Z इज़ बेस्ड ऑन एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ अमेरिकन एंड जापानीज कंपनीज. कि अमेरिका की कंपनीज किस टेक्निक से काम करती है, जापान की कंपनीज की टेक्निक्स क्या है, तो दोनों ने इस बेस पर स्टडी की. ही गेव एम्फेसाइजेज ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी ऑफ बोथ कंट्रीज. और उन्होंने कंपनीज के दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मतलब दोनों ही कंपनीज के, अमेरिकन और जापानीज कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा. प्रोफेसर ओची हैज़ आइडेंटिफाइड बेस्ट जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच आर सुपीरियर देन अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. और विलियम जी ओची ने फाइंड किया, उन्होंने देखा अपने रिसर्च में कि जो जापान की टेक्निक है अमेरिका के कंपैरिजन में, अमेरिकन कंपनीज के कंपैरिजन वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव है, अच्छी है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओची 3 फंडामेंटल बेसिस ऑफ जापानीज मैनेजमेंट आर. और उन्होंने कहा कि जापान में मैनेजमेंट करने के 3 बेसिक एलिमेंट है. फर्स्ट ट्रस्ट, सेकंड सब्टिलिटी एंड इंटीमेसी. ये 3 एलिमेंट बताए इन्होंने. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल दीज फैक्टर्स कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़. और उनके हिसाब से ये सारे फैक्टर्स एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं. टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरीज आर. अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने थ्योरी में क्या बताया. फर्स्ट इज लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओची एम्प्लॉय शुड बी गिवन लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. की हर एम्प्लॉय को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए. इन जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड फॉर द जॉब दे आर नॉट रिट्रेंच्ड और टर्मिनेटेड इन द टाइम ऑफ रिसेशन. की जब मंदी का दौर आएगा या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आएगी तब हम इन एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे. दे आर नॉट रिट्रेंच्ड इन टर्मिनेशन इन द टाइम ऑफ रिसेशन एंड द कंपनीज बियर ऑल द कॉस्ट एंड लॉसेस. कंपनी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सब कुछ बियर करेगी.
दिस मेक्स एम्प्लॉय लॉयल एंड कमिटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इससे एम्प्लॉयज़ कमिटेड होंगे, लॉयल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। Ochi conducted in his research that Japanese management is of point of view that efficiency or effectiveness of organization is result of group efforts rather than result of an individual effort। इन्होंने कहा कि जो एक पर्सन की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो होती है, या ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी और जो इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो ग्रुप के एफर्ट्स पर डिपेंडेंट होती है, एक या फिर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स पर। मतलब एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स के कंपैरिजन में एक ग्रुप के एफर्ट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। Therefore, an individual should not be promoted on the basis of personal achievement, rather this promotion should be based on how he motivate the group। हमारे यहाँ क्या होता है कि बेसिकली हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे प्रमोशन दे देते हैं। इससे बाकी एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फैक्शन होता है, वो खुश नहीं रहते हैं। रीज़न, वो सोचते हैं कि ग्रुप में एफर्ट्स तो हमारे भी थे। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें करना ये होगा कि ग्रुप एफर्ट्स के बेसिस पर प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है। आपका स्लो इवैल्यूएशन होगा धीरे धीरे कि हर ग्रुप में आप कितना काम कर रहे हैं, कितने मोटिवेट कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर ही क्या किया जाएगा, प्रमोशन या इवैल्यूएशन किया जाएगा। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय इन प्लेस ऑफ वर्टिकल प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन का मतलब है कि आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक टास्क से दूसरे टास्क में प्रमोशन करना, एक ही तरह के काम में बंधकर नहीं रहने की बात कर रहे हैं। He suggested that the performance of employees should be evaluated over a long period of time using both quantitative and qualitative techniques। कि दोनों ही मेथड यूज़ करनी चाहिए एक एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। Japanese management for the first time evaluate the performance of their employee after 10 years of continuity of job। कि वहाँ जो होता है वो 10 साल लगातार काम करने के बाद आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। द थर्ड पॉइंट इज करियर पाथ। करियर पाथ का मतलब ये है कि इन जैपनीज much emphasis is not placed on specialization of manager in a particular job। This theory assumes that employee career path should be based on non-specialized basis। कि आपको एक ही काम में स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है, एक ही काम करवाया जा रहा है। आप इस तरीके से अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज नहीं होनी चाहिए। आपका हर एरिया में जहाँ पर आप नॉन स्पेशलाइज्ड हैं वहाँ पर भी काम होना चाहिए, वहाँ आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। Japanese management laid emphasis on पॉलिसी ऑफ जॉब रोटेशन सो दैट मैनेजर्स कैन अंडरस्टैंड वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। केवल एक ही डिपार्टमेंट का काम नहीं करवाना, हमें अलग 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 तरह के काम करवाने चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेट हों और लगातार काम करते रहें। इज इट क्लियर एवरीवन? द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फेसाइजेस ऑन ह्यूमैनिटी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजमेंट शुड शो कंसर्न टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ फैमिलीज़। एक बात की गई है कि जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आपको उनके साथ साथ उनके परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। कोई फैमिली फंक्शंस होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो आपको उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए, उनको अगर ब्रेक चाहिए तो एक ब्रेक देना चाहिए। मतलब इमोशनल अटैचमेंट भी होना ज़रूरी है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ फैमिलीज़, हिज हॉबीज़, एम्बिशंस। लाइक आजकल हम लोग देखते हैं MNC, फेसबुक, गूगल के जो ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पार्क होते हैं, ठीक है, वहाँ एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ आप इजीली वर्क करते हैं। तो ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि एक एम्प्लॉय फ्री माइंड से अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर सके। नेक्स्ट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्योरी। जेट सजेस्ट दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज रिलेटेड मैटर इम्प्रूव्स देयर कमिटमेंट्स एंड परफॉर्मेंस। की हम बात करें तो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय से इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, उनके कमिटमेंट के इम्प्रूव करने की बात करता है। इन्वॉल्वमेंट इम्प्लाइज मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय आस्किंग देयर सजेशन एंड देयर फीडबैक। एक सीधी सी काम करना है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है।
पार्टिसिपेशन होगा कैसे, बाय वे ऑफ सजेशन, एडवाइस, फीडबैक, इससे एम्प्लॉय अफेक्शन फील करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सच पार्टिसिपेशन जनरेट अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उनसे पूछ कर काम कर रही है, उनसे बात करके काम कर रही है तो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड इंक्रीज एंथुसिज्म इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, और वो पूरा एनर्जी से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Managers and team leaders should take up the responsibility to develop the capabilities of employees and enhance their performance. The contribution of each and every employee is identified and their skills are developed through training and coaching. बात कर रहे हैं कि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट करवाना, ट्रेनिंग देना, वर्किंग से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना, ठीक है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। थ्रू ट्रेनिंग एंड कोचिंग एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स पाथ ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस कैन बी एंश्योर्ड थ्रू द एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट, कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, उनकी स्किल्स डेवलप होगी, उनकी नॉलेज डेवलप होगी, तो वो हमारे लिए और अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट अगर होता है तो एम्प्लॉय लगातार काम करते रहेगा। And the last point is informal control. Organization should develop informal relation with the employees and informally control the employees. कि फॉर्मल का मतलब है जब ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, सब कुछ ऑफिशियली हो रहा है, ये तो क्या है, इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल है। लेकिन जब आप उससे पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, जैसे कि किसी ने आपने पर्सनली पूछ लिया और भाई क्या चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल एक अटैचमेंट होता है एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के साथ। इनफॉर्मली फॉर दिस पर्पज एम्फेसाइजेस शुड बी ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, कि हम बात करें तो म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर होता है, एंड कोऑपरेशन विद एम्प्लॉय रेदर देन ऑन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप की जगह एक एम्प्लॉय भी सोचता है कि अगर इनफॉर्मल रिलेशनशिप है तो वो ज़्यादा अटैच होता है, ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है, ठीक है, और कोऑपरेट करता है अपने एम्प्लॉयर के साथ। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेट करता है तो एम्प्लॉय भी अपने एम्प्लॉयर को कोऑपरेट करेगा, जब ज़रूरत होगी तो सपोर्ट करेगा अपने एम्प्लॉयर को। हैंस इट इज़ रिलेटेड दैट थ्योरी जेड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जापानीज एंड अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट स्टाइल, तो दोनों ही जो स्टाइल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है ये। इज इट क्लियर? वाइल जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम कंप्राइजेज ग्रुप डिसीजन मेकिंग, सिक्योरिटी, एम्प्लॉय वेलफेयर, अमेरिकन सिस्टम मैनेजमेंट इंक्लूड टेकिंग रिस्क एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। दोनों में यही डिफरेंस है कि अमेरिका वाले कुछ जल्दी रिस्क ले लेते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है, जापानीज़ में ऐसा नहीं होता, वो आराम से स्लो इवैल्यूएशन करते हैं, एम्प्लॉय को पूरा मौका दिया जाता है डेवलपमेंट करने का। इज इट क्लियर? सो इट इज़ द थ्योरी ऑफ it is Jed theory of motivation given by William Ochi. Students, so आज के लिए इतना ही। Is there any doubt? You can ask through WhatsApp. Thank you, students.